हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2। सेट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हो। उसका आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है ये आने वाले सारे एग्ज़ाम्स, चाहे आप पंजाब पुलिस को कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर स्टेट का कोई और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, PSSB का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके आनी है, तो स्टैटिक जीके भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस एग्ज़ाम में। तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इसको आप एक तरीके से एक प्रैक्टिस वीडियो मान सकते हो कि आप देख सकते हो कि आप स्टैटिक जीके में, जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं उसमें आप कितना प्रिपेयर हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिस इज़ माई इंस्टा ID, यू कैन फॉलो मी हेयर, हैदर उदित। कोई क्वेरी होएगी तो डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूँगा। ये आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ये बेसिकली जो रिसर्च सेंटर है उनको मैच करना है इनकी जो सिटीज़ हैं उनके साथ, ठीक है, करेक्ट सिटीज़ के साथ। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, क्या ये इंदौर में है या नहीं है? बिल्कुल सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है या नहीं है? बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इट इज़ इन कुंदाकुलम, जैसा यहाँ पे लिखा है, बट नो, दिस इज़ रॉन्ग। आंसर देखें तो यही होगा, बट अगर मैं वैसे देखूँ ये कुंडाकुलम में नहीं है, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन कालपक्कम। कहाँ पे है ये? कालपक्कम में है। इट इज़ इन कालपक्कम। क्लियर हो गया सभी को? ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे? कालपक्कम में है। विच ऑफ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सी नहीं है? तो बी कुंभलगढ़ बिल्कुल है, सज्जनगढ़ बिल्कुल है, नाहरगढ़ बिल्कुल है। कौन सी नहीं है? हिंदौलगढ़। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदौलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। देखो अब यहाँ से आपको चार चीज़ें पता लगी। एक तो B, C और D, ये जो तीनों है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये राजस्थान में, और हिंदौलगढ़ कहाँ पे आती है? गुजरात में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। भरमदेव टेम्पल छत्तीसगढ़, दिलवारा टेम्पल राजस्थान, सीता राम चंद्र स्वामी टेम्पल उत्तर प्रदेश, अयप्पा टेम्पल केरला। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? C ऑप्शन, सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये टेम्पल कहाँ पे है? इट इज़ इन तेलंगाना। कहाँ पे है ये? तेलंगाना में टेम्पल। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल कहाँ पे? तेलंगाना में, ना कि उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ दीज फेस्टिवल डज नॉट बिलोंग टू आंध्र प्रदेश? फेस्टिवल वगैरह से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो नहीं मनाया जाता आंध्र प्रदेश में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बटुकामा। ये अभी न्यूज़ में भी था। बटुकामा कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना में। इट इज़ अ फेस्टिवल रिलेटेड टू फ्लावर्स, फ्लावर से रिलेटेड होता है ये फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बटुकामा। बाकी सारे फेस्टिवल जो आप देख रहे हो ये कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। सोलूंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, रेणुका जी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, ये तो बिल्कुल सही है। रेणुका जी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हल्दा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल ये लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाती हैं आपकी? सरहुल फेस्टिवल बिहार। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर देखूँ ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एनी गेसेस? एनी गेसेस? सरहुल फेस्टिवल बिहार में नहीं होता। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? झारखंड में सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? झारखंड में सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि बिहार में। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, जो झारखंड है ना, ये बिहार से ही अलग होकर बना था सन 2000 में। और झारखंड जो है भारत की 28th स्टेट है। क्लियर हो गया? ओके, सरहुल फेस्टिवल झारखंड, ठीक है। चाऊ डांस डज नॉट बिलोंग टू विच ऑफ दी स्टेट्स? चाऊ डांस किसको नहीं बिलोंग करता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। इसको बिलोंग नहीं करता। बाकी तीनों स्टेट्स को चाऊ डांस, मतलब अब चाऊ डांस भी देखो, ये भी 3 फॉर्म का होता है, ठीक है। एक होता है मयूरभंज चाऊ, ये उड़ीसा में होता है। पुरलई चाऊ ये वेस्ट बंगाल में होता है। और एक होता है सरायकेला चाऊ, ये कहाँ पे होता है? ये झारखंड में होता है। क्लियर हो गया? ओके, विच ऑफ दीज फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश को कौन सा नहीं बिलोंग करता? देखो तो मध्य प्रदेश को जो नहीं बिलोंग करता वो है चारकुला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चारकुला मध्य प्रदेश में नहीं है ये फोक डांस। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसका मतलब मंच, मटकी और गिरदा, ये तीनों फोक डांसेस कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो चारकुला कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। विच ऑफ दीज फोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिल फोर्ट्स ऑफ द राजस्थान दैट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये तो आपको पता है ना, राजस्थान अपने फोर्ट्स वगैरह के लिए फेमस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जयगढ़ फोर्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, जयगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ जायद क्रॉप इन इंडिया? जायद क्रॉप कौन सी होती हैं? जायद क्रॉप्स होती हैं जो मार्च से जून जुलाई के मंथ के बीच में ग्रो करी जाती है, उनको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रेप सीड। ठीक है, रेप सीड जिसको हम लोग बोल देते हैं ना सरों, ये आप, मैंने फोटो आपको दिखा रखी है यहाँ पे, रेप सीड, दिस इज रेप सीड। ये एक जायद क्रॉप नहीं है। इसके अलावा क्यूकम्बर, पंपकिन और बिटर गॉर्ड, ये तीनों क्या हैं? जायद क्रॉप्स हैं। विच टेम्पल इज कॉल्ड द ब्लैक पगोड़ा? ब्लैक पगोड़ा जो है इनमें से किस टेम्पल को बोला जाता है? तो देखो, ये वो टेम्पल है जो आपको हमारे करेंसी नोट पे भी दिखेगा। ठीक है, एक करेंसी नोट पे भी दिखेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कोणार्क टेम्पल। ठीक है, 10 रुपये के नोट के पीछे आपको दिखेगा कोणार्क टेम्पल। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? ब्लैक पगोड़ा किसको बोलते हैं? कोणार्क टेम्पल को ही बोलते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले वाइट पगोड़ा किसको बोलते हैं? वाइट पगोड़ा, फिर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आपसे वाइट पगोड़ा पूछते तो जगन्नाथ टेम्पल। कौन सा टेम्पल? जगन्नाथ टेम्पल, जो कि उड़ीसा में ही है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। वहाँ पर बेसिकली उस टेम्पल को वाइट पगोड़ा बोलते हैं। ओके, जगन्नाथ टेम्पल, वाइट पगोड़ा, मैंने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए। विच ऑफ दीज एलिफेंट रिजर्व इज नॉट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सा एलिफेंट रिजर्व नहीं आता? ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये है असम में। ठीक है जी, सोनितपुर कहाँ पे? एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? असम में। चिरांग रिपू, ये भी कहाँ पे है? सेम, असम। लेमरू एलिफेंट रिजर्व और कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ये तो है अरुणाचल में। तो ये तीन, सारा असम हो गया, अरुणाचल हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है ना। बचा गया यहाँ पे लेमरू एलिफेंट रिजर्व। लेमरू एलिफेंट रिजर्व तो भाई आता ही नहीं है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ओके, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। विच ऑफ दीज वॉल्केनोज इज इन एशिया? इसमें से कौन सा वॉल्केनो एशिया में आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? माउंट दमावंत। ये एशिया में है, बाकी सारे नॉन एशियन वॉल्केनोज हैं। माउंट दमावंत कहाँ पे है? माउंट दमावंत ईरान में है। माउंट गिलुवे कहाँ पे है? पेपुआ न्यू गिनी। माउंट सिडली एंटार्क्टिका और माउंट एल्ब्रस रशिया यूरोप में है। विच ऑफ दीज न्यूक्लियर प्लांट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन? ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अपनी लोकेशन से प्रॉपर मैच इन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, पहले ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? गोरखपुर हरियाणा। ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं? दूसरी ऑप्शन क्या आ जाती है यहाँ पे? जैतपुर महाराष्ट्र। ये भी सही है, दोनों ही सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। चुटका, चुटका इज नॉट इन राजस्थान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। ये राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने। हरिपुर वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विच वॉज इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एनी गेसेस? सी ऑप्शन, अप्सरा। अप्सरा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोजेक्ट नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? यूनेस्को आप याद रखोगे, हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनेस्को का? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस। और इसका काम क्या होता है? दुनिया में अलग अलग साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना। और भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और 40th कौन सी अगर आपसे पूछते हैं तो रिमेंबर इट इज़ ढोलावीरा। ठीक है, देखो आप लोगों ने ना 40 की 40 साइटें तो याद रखनी है। इसके अलावा ईयर भी आप लोगों ने याद रखना है कि किस साल में किस जगह को टैग दिया गया था। ओके, और अगर आपसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो ये भी आप लोग याद रख लोगे। इटली हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कितनी? 58। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नॉट अ पार्ट बोला ना उन्होंने, तो इसका आंसर क्या है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? ये ट्रिब्यूटरी मैं आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर माउथ ऑफ द रिवर इस तरफ है, यानी कि मान लो ये राइट की तरफ जा रहा है, अगर कोई इस साइड से आगे यानी कि लेफ्ट साइड से आगे रिवर में मिलती है तो वो हो जाएगी, मतलब मेजर रिवर में मिलती है तो वो हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर राइट साइड से कोई छोटी नदी आके इस बड़ी रिवर में मिल रही है तो उसको आप क्या बोल दोगे? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोल दोगे। इसको क्या बोल दोगे आप? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा रिवर की।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोन रिवर। सोन रिवर के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ जाती है ये रिवर, साउथ टू नॉर्थ जाती है ये रिवर। कौन सी रिवर है ये? सोन रिवर। ये गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गोमती, घाघरा, कोसी ये सारी क्या है आपकी जो है, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में दो रिवर्स हैं, भागीरथी और दूसरी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग, और वहाँ पर किस रिवर का जन्म होता है? गंगा। ठीक है। वहाँ पर कौन सी रिवर बनती है? गंगा रिवर बनती है। उत्तराखंड से कहाँ जाती है? यूपी। यूपी से कहाँ जाती है? बिहार। बिहार से एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे झारखंड जाती है, और झारखंड से फिर कहाँ जाती है? ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ही जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। बोलो क्या बोलते हैं इसको? थोड़ी कमी हो रही है हमारे पास यहाँ लिखने की, पद्मा रिवर। कौन सी रिवर? पद्मा रिवर। मैं जैसे जैसे लिखता गया, अगर आपको लग रहा है कि साफ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं जैसे जैसे लिखता गया, आप अपनी कॉपी पे भी नोट करते जाओ इस चीज़ को, या अगर आप ऐसे ही इसको एक दो बार सुन लो, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? और गंगा भारत की सबसे लंबी रिवर भी है, 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो यहाँ पे गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसका मैप है। ठीक है, दिस इज गैंगिस, ये गंगा है, ये आप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड वगैरह, ये कहाँ आ रही है? ये आ रही है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लिया थोड़ा। ये आ गई आपकी गैंगिस। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार देख लेना इसको। ये आ रही है आपकी सोन रिवर, ये आ रही है ना साउथ टू नॉर्थ, ये सोन रिवर आ रही है साउथ टू नॉर्थ। तो अब आप खुद बताओ, अगर रिवर इधर जा रही है, रिवर इधर जा रही है ना, तो अगर रिवर यहाँ से आके मिल रही है सोन रिवर, तो वो क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ना कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इसको देख लो एक बार अच्छे से। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जीएस विद उदित सर। सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, आपसे कौन सा कोई पैसे मांग रहा हूँ मैं? ठीक है, जस्ट शेयर और सब्सक्राइब, दो चीज़ें आप कर सकते हो मेरे लिए। विच ऑफ हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एच.जे. कनिया। ये भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और अगर राइट नाउ पूछते हैं तो वो कौन है? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन संविधान के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 15 में। ठीक है, आर्टिकल कौन से कवर करता है ये? 324 से लेके 329 तक। ठीक है, और अगर इसके ऊपर देखिए एक पार्ट आया था, पार्ट नंबर 14, ये किससे रिलेट करता है? पार्ट नंबर 14 ये रिलेट करता है यूपीएससी। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ पार्ट नंबर 14A ये किससे रिलेट करता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि पार्ट 14A किससे रिलेट करता है। कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही बता दूं सीधा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। हैफलॉन्ग इज द हिल स्टेशन, इस पे भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं पीएसपीसीएल वगैरह के एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये हिल स्टेशन कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स इज प्रेजेंटेड बाय, फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स इज प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज? विंध्या रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? पहले बाकी देखते हैं एक बारी। गुरु शिखर ये कहाँ की है? धूपगढ़ ये कहाँ की है? अनाईमुडी कहाँ की? गुडविल पीक कहाँ की है? ठीक है, इस क्वेश्चन का अच्छा ये आपको होमवर्क ही दे देते हैं, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो फिर तुम क्या मेहनत करोगे भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम खुद देखोगे। इनफैक्ट आप लोगों ने चारों ऑप्शन है ना, चारों देखनी है कि किस किस माउंटेन रेंज की ये हाईएस्ट पीक है। सारी ये सारे आपने खुद देखने, आपका होमवर्क है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका आंसर करना। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का सही आंसर जान पाएं। ओंग जरावास एंड सेंटिनलीज ट्राइब्स फाउंड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को क्या चीज़ सेपरेट करती है? इसको सेपरेट करती है एक 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है।
क्या सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और इसके अलावा एक बात आप लोगों ने यहाँ पर और याद रख लेनी है कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक, ठीक है। अर्कनयुमा माउंटेन्स जो है ना, अर्कनयुमा माउंटेन्स, ठीक है, उन माउंटेन्स की जो एक्सटेंशन है बे ऑफ बंगाल में, उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चंस थे हमारे आज के, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, डिसलाइक भी कर रहे हो तो मेरे को रीज़न बताओ ताकि मैं इंप्रूव करूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।